हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज पर मनाया गया। राज्यपाल सी प्रताप शुक्ल ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। भारतीय सेना, हिमाचल पुलिस, होमगार्ड के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स द्वारा परेड निकाली गई। इसके बाद विभिन्न विभागों की झांकियां भी निकाली गई। विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिसमें सिरमौर के सिंटू नृत्य हरियाणा सांस्कृतिक केंद्र की प्रस्तुति पहाड़ी नाट्य आकर्षण का केंद्र रही। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वह कहा कि आज देश अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है। देश को 2028 तक निश्चित रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रदेश भी अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ रहा है। हिमाचल देवभूमि है। उन्होंने कहा कि बढ़ते नशे को रोकने के लिए प्रयास करने आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्हें उम्मीद है कि इस लक्ष्य को इस वर्ष हासिल कर भारत टीबी मुक्त होगा। वहीं प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि 75 वर्ष पूर्व जिस भारत की परिकल्पना का सपना प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, वह धीरे धीरे पूरा हो रहा है। नए भारत का निर्माण उनके कार्यक्रम और नीतियों से हो रहा है। जो आज यहाँ का जो मौसम है ये भी आज बहुत ही खुशनुमा, हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए। प्रबंधन प्राधिकरण शिमला का मुख्य कार्य आपदा के समय विभिन्न विभागों के साथ समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करना तथा समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर आम जनता को जागरूक करना है। सोलर प्रोजेक्ट गांव समूह जिला बिलासपुर को दर्शाया गया है। गत वर्ष में वर्तमान सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को झांकी में दर्शाया गया है। राज्य सरकार दूर दराज क्षेत्रों की सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है। विशेषकर सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने में प्रयासरत है। प्रदेश सरकार हिम ऊर्जा के माध्यम से कठिन व दूर दराज क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से उनके घरों तक रोशनी पहुंचा रही है। और अब आपके सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की झांकी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली प्रदान कर रहा है, ने इस बार जुलाई अगस्त 2023 में आई आपदा में किस तरह बोर्ड के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर बिजली आपूर्ति में व्यवधान नहीं आने दिया। ये दृश्य झांकी के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने के संकल्प को भी झांकी में अग्र भाग में दर्शाया गया है। महिला शक्ति भी बिजली बोर्ड में आगे आ रही है। ऐसी ही एक महिला टीम श्रीमती प्रिया भारती विद्युत के टावर पर बिजली ठीक करते हुए वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पर्यटकों का आना इस बात का द्योतक है कि जो भी पर्यटक हिमाचल सिंह सुक्खू के शब्दों में हिमाचल तो हिमाचल है, हिमाचल जैसा कोई नहीं। प्रकृति ने इस पहाड़ी राज्य को नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। कहीं बर्फ की खूबसूरत चादर, तो कहीं शीत मरुस्थल, कहीं धार्मिक आस्था के प्रतीक मंदिर, तो कहीं पैराग्लाइडिंग। प्रकृति की गोद में पर्यटकों के स्वागत के लिए हम देवधरा हिमाचल में बेहतर पर्यटन अधोसंरचना तथा अनछुए पर्यटन स्थलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विशेष बल दे रहे हैं। खेती को टिकाऊ व लाभदायक बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प। इस झांकी में राज्य के किसानों को टिकाऊ एवं लाभदायक खेती की ओर ले जाने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रस्तुति दर्शाई जा रही है। झांकी में गेहूं, चना और मटर की मिश्रित फसलें दर्शाई गई हैं व ऊपरी भाग में सब्जियों के उत्पादन को मृदा रहित खेती के साथ प्रदर्शित किया गया है। झांकी में फसलों को जंगली जानवरों तथा आवारा पशुओं से बचाने के लिए कंपोजिट सौर बार्स को दर्शाया गया है। झांकी में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को दर्शाया गया है, जो राज्य के किसानों के लिए खेती को टिकाऊ व लाभदायक बनाने के लिए सरकार के संकल्प को दर्शाता है। होगी जो कि बहुत अच्छी नस्ल एवं अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाली होगी। दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी से पशुपालकों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी और आवारा पशुओं की संख्या में भी कमी आएगी। सरकार द्वारा पशुपालकों को घर द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पशुधन संजीवनी टोल फ्री नंबर 1962 की शुरुआत की गई है।
प्रदेश के 44 उपमंडलों में 44 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिससे पशुपालकों को आपात स्थिति में पशु उपचार हेतु घर द्वार सुविधा प्राप्त होगी। पशुपालन विभाग की ये झांकी इस्लामी मंच से आगे निकल गई और अब हम देख रहे हैं हिमाचल सरकार औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय शिक्षा विभाग की झांकी प्रौद्योगिकी कौशल एवं राजीव गांधी बोर्डिंग विद्यालयों के साथ हिमाचल शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार की ओर अग्रसर है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया जो किसी भी देश के सामाजिक वर्गों से प्रभावित होती है। प्रदेश के सभी वर्गों के बच्चों को मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। पढ़ाई लिखाई को उत्कृष्ट बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। झांकी के साथ ये भी पब्लिक स्कूल के छात्रों का बैंक इसमें 17 नवंबर 2010 से 16 तक दोनों गांव से हुई राज्य स्तरीय स्कूल बैंक प्रतियोगिता 11 और 12 सितंबर 2023 को हाल ही में भी पर्यावरणीय जिम्मेदारी तथा स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और अब मंच की ओर बढ़ रही है जिला ग्रामीण विकास एवं अभिकरण विभाग की ये झांकी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का संचालन किया जाता है। जिला प्रशासन शिमला द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत परंपरागत वास्तुशिल्प जैसे कि काष्ठपुरी से निर्मित घराट, बाउलियां, सराय आदि के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। ये झांकी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के कंसेप्ट पर आधारित ये झांकी है। झांकी में घरों से उत्पन्न होने वाले सामान्य कचरे के पृथक्करण के बारे में दर्शाया गया है। नगर निगम शिमला द्वारा विभिन्न प्रकार के 60 वाहनों द्वारा रोजाना 74 टन कचरा एकत्रित कर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हरियाणा पहुंचाया जाता है। आधुनिक मशीनों द्वारा गीले व सूखे कचरे को अलग अलग करके वैज्ञानिक निष्पादन किया जाता है। मादक पदार्थों की जांच गुणवत्ता आश्वासन हेतु संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ परीक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अभ्यास कार्यक्रम में सहभागिता किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थों के उपयोग के 48 घंटों के उपरांत भी रक्त, मूत्र एवं लार में इन पदार्थों की जांच करने की सक्षमता एवं विभाग द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों को दर्शाती है। ये झांकी मंच की ओर बढ़ती हुई गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस समस्त प्रदेशवासियों की सुरक्षा, सेवा व सहयोग के प्रण के साथ संपूर्ण प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देती है। हिमाचल प्रदेश पुलिस आधुनिक तकनीक से लैस व उपग्रह संचार प्रणाली के उपयोग के साथ कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन एवं यातायात नियंत्रण के दायित्व का सतत निर्वहन करते हुए आपकी सेवा में प्रतिबद्ध, कृत संकल्प व सदैव तत्पर। वन विभाग की झांकी आ रही है। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण हमेशा से ही पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहा है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती स्वतः ही सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति पर्यटन के विकास व विस्तार की अपार संभावनाएं निहित हैं। वन विभाग हिमाचल प्रदेश अपनी झांकी में इको टूरिज्म गतिविधियों की सुंदर झलक के माध्यम से पर्यटकों द्वारा वन विश्राम गृहों, इको टूरिज्म साइटों और रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेते हुए ये हसीन वादियां, ये खूबसूरत मनमोहक नजारे, कभी तो आओ हिमाचल हमारे।
भाई नातीरा, नातीरा फेरा भाई नातीरा, नातीरा फेरा भाई नातीरा, नातीरा फेरा भाई नातीरा। सले बिखरे भकरे बने, सले बिखरे भकरे बने, जीवता मेरा लगा जीवता, जीवता मेरा लगा जीवता, जीवता मेरा लगा जीवता, जीवता मेरा लगा जीवता। मेरे बबिया 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 तो घूमने लगे दिल वो सहारे राजा, मेरी प्यारी अंगूरे दिल वो सहारे राजा, सूर्य सोया घड़ी होगी प्यारी अंगूरे होगी सासा सारी में गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 वर्ष पहले जो सपना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सोचा था, आज उसकी परिकल्पना पूरी हो रही है। धीरे धीरे देश तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है और एक नए भारत का निर्माण जो उनकी नीतियों और कार्यक्रम के द्वारा सोचा गया था, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, विपक्ष ने विधायक देश का 75वां गणतंत्र दिवस है। इस दिन ही भारत के संविधान को पूर्ण रूप से मान्यता मिली थी। मैं समझ रहा हूं कि इस 75 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व प्रगति किया है और आज मैं समझ रहा हूं कि 5वीं अर्थव्यवस्था इस देश की पूरे विश्व में है। मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से देश के लोग जुट करके कार्य कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि हम 2028 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, भारत निश्चित रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम सभी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश 1971 में जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, 25 जनवरी को, कल वो पूर्ण हुआ है। यहाँ के शासन ने उसको मनाया भी है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश भी देश के अन्य राज्यों की तरह से ही प्रगति करता चला जा रहा है और आगे भी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के हिमाचल प्रदेश की बहादुरी के लिए कार्य करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश के युवाओं से इस बात का आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आग्रह करना चाहता हूं कि यह देवभूमि है। इस देवभूमि में किसी भी प्रकार का नशे का उपयोग न हो, इसमें सभी लोगों को ध्यान दे करके स्वयं अगुवाई करनी चाहिए। साथ ही जो टीबी मुक्त भारत करने की बात है, 2025 तक पूरे देश से टीबी मुक्त भारत को करने की बात है। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश जिस प्रगति की तरफ चल रहा है, वह इस वर्ष ही पूरी तौर पर टीबी मुक्त हो जाएगा और एक स्थान पूरे देश में रखेगा। आज के संदर्भ में मैं देशवासियों के साथ ही हिमाचल प्रदेश वासियों को भी शुभकामना देता हूं
कि वह हिमाचल की प्रगति के लिए उत्तरोत्तर अपने स्तर से जागृत करें लोगों को, लगाए लोगों को और हर दृष्टि से हिमाचल को प्रगति दें।